हेलो एवरीवन। पिछले साल जो है सितंबर के आसपास या अगस्त के आसपास पेपर हुआ था स्टेनो का, और ट्रिपल सी ने लिया था। तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये 60 मार्क्स का पेपर था, 30 की जीके थी, 30 की इंग्लिश थी। तो एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हु गेव द फेमस कॉल बैक टू वेदास। और आपने एंड में बताना भी आपके कितने मार्क्स बने, डाउट ग्रुप में बताना। तो बैक टू वेदास किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। आर्य समाज वाले थे ना बैक टू वेदास वाले, आर्य समाज। लिबरलाइजेशन इन इंडिया पोस्ट 1991 स्पेसिफिकली एम्ड टू। अब ये देखो, जो 22 वाले पेपर हुए थे उसमें भी लिबरलाइजेशन से कितने क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन इसमें भी आया। तो पहला ऑप्शन देखो, फुल्ली एलिमिनेट ऑल टैरिफ बैरियर। फुल्ली एलिमिनेट की बात कर रहा, तो ये नहीं था, फुल्ली एलिमिनेट नहीं था भाई। फिक्स प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, ये चीज़ नहीं थी। कन्वर्ट ऑल पीएसयू इनटू प्राइवेट फर्म एंड ब्रिंगिंग ए लाइसेंस रिजीम। लाइसेंस राज तो ख़त्म करा था, तो ये भी नहीं है। अलाउ ग्रेटर रोल फॉर मार्केट फोर्सेज इन रिसोर्स एलोकेशन। तो ग्रेटर रोल था मार्केट फोर्सेज का रिसोर्स को एलोकेट करने में। तो फोर्थ इसका आंसर है। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? जैसे आप एफडी कराते हो तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो टाइम लाइबिलिटी कौन सी होगी? तो टाइम डिपॉजिट को ही टाइम लाइबिलिटी बोलेंगे। इसका 4 है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ डफ राइजिंग व्हेन बेकिंग ब्रेड। तो डफ राइजिंग किसको बोलते हैं? जब ब्रेड को बेक करते हैं, जो रिलीज होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं हम डफ राइजिंग बोलते हैं। विच सोशल रिफॉर्मर प्लेड ए की रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था, कौन से जो रिफॉर्मर थे? तो ये थे बहरम जी मलाबारी थे। 2 आंसर इसका। विच लैंग्वेज स्पोकन बाई मेजोरिटी पॉपुलेशन लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से एक तो ये क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप कौन से हाईकोर्ट के अंडर आता है। तो लक्षद्वीप वैसे अब केरला के आसपास है, तो मलयालम ही बोलते हैं उसमें। ये आंसर है। द एक्सपर्ट कमेटी ऑन द कन्फर्मेंट ऑफ ए लैंग्वेज एज ए क्लासिकल लैंग्वेज वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये लैंग्वेज की बात कर रहा है ना, क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो होम अफेयर डील करता है क्या? लैंग्वेज वगैरह नहीं करता। पर्सोनल पब्लिक ग्रेवेंसी एंड पेंशन ये भी नहीं करता, एम्प्लॉय को डील करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही डील करेगा लैंग्वेज वगैरह की। आपके कल्चरल लैंग्वेज भी होती है ना, कई देसी लैंग्वेज होती है, कल्चरल वाला ही करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। एज पर डाटा विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये तो छोड़ो इसको, ये करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। साउथ ऑफ तराई एरिया ऑफ नदर्न प्लेन्स इज ए बेल्ट कंसिस्टिंग न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स नोन एज। तो नई जो एलुवियल डिपॉजिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है रिवर, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, ऐसे बह रही है, ये रिवर है, ठीक है। तो रिवर के जो बिल्कुल साथ में होगा ना, मान लो ये एरिया बिल्कुल साथ में है रिवर के, तो जो ये बिल्कुल साथ वाला एरिया होता है रिवर के, तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। जैसे ये ग्रीन वाला एरिया है रिवर के बिल्कुल साथ, तो इसको बोलते हैं हम खादर। खादर बोलते हैं इसको भाई, जो रिवर के बिल्कुल साथ में है, और इसको बोलेंगे हम खादर, ठीक है। खादर बोलते हैं इसको रिवर के जो बिल्कुल साथ में है। अब इसके बाद जो मिट्टी आएगी ना, ये वाली जो है, अब इसको मैं किसी और पेन से नोट करूँ, मतलब ये वाली जो मिट्टी आएगी इन दोनों के बीच की, ये वाली, इसको बोलते हैं भांगर। इसको भांगर बोलते हैं, ठीक है, इसको भांगर बोलते हैं। तो रिवर जो है हर साल क्या करेगी? रिवर मिट्टी बहा के लाएगी। तो जो नई मिट्टी होगी ना, नई मिट्टी, नई तो रिवर के बिल्कुल साथ में रहेगी। ऐसा तो है नहीं मिट्टी फैल के पूरी दूर चली जाएगी। तो रिवर के बिल्कुल साथ में रहती है, जो रिवर का एरिया होता है ना, कि पूरे उफान पे रिवर, तो जो मिट्टी जो बिल्कुल साथ में रहती है, तो नई जो एलुवियल सोयल होती है उसको खादर बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्या? खादर। और जो पुरानी होती है, ओल्ड जो होती है, ओल्ड एलुवियल सोयल, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको भांगर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया कि खादर किसको बोलते हैं, भांगर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओल्ड जो है वो भांगर है, और खादर कौन सी है? खादर है आपकी न्यू, ठीक है, न्यू जो है, न्यू एलुवियल सोयल। ये छोड़ दो। विच द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट क्लोजली अलाइन विद टिपिकल कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट जो होती है ना, उसमें क्या होता है? कार्ब्स तो बिल्कुल कम होते हैं और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो 70% फैट, 20% प्रोटीन और 10% कार्ब्स। तो कार्ब्स बिल्कुल कम होते हैं, प्रोटीन मॉडरेट होता है, सिंपल, और फैट होता है ज़्यादा। तो एक आंसर हो जाएगा इसका कीटोजेनिक।
बिहू डांस असम का है, ये तो आसान क्वेश्चन है। वट वर द स्पेशल स्लेव्स ट्रेंड फॉर मिलिट्री सर्विस अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो स्पेशल स्लेव्स थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, तो उनको क्या बोलते थे? बंदागन बोलते थे ना, बंदागन। तो ये तो क्वेश्चन जो मैंने करवाया था दिल्ली सल्तनत वगैरह, उसमें था ये क्वेश्चन बंदागन, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन था। विच स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ NIA डील्स विद फेक करेंसी एंड टेरर फंडिंग केसेस। जो फेक करेंसी और टेरर फंडिंग केसेस हैं उनसे कौन डील करता है? टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, यही करता है, नाम में यही है, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। इन मॉनिटरी टर्म्स हाई पावर्ड मनी प्राइमरीली रेफर्स टू। तो ये कह रहा है मॉनिटरी टर्म्स में जो हाई पावर्ड मनी है उसको क्या बोलते हैं? तो जो हाई पावर्ड मनी है उसको बोलते हैं हम रिजर्व मनी बोलते हैं। दो आंसर है। एक मैं आपको ना ये बताता हूँ, M1 M2 M3 M4 ऐसे ना 4 टर्म होती हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कई बार पेपर में आ जाता है भाई, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले M1 मनी की बात करते हैं। तो M1 मनी पता क्या होती है? जो पब्लिक का पैसा ना, एक तो CC मतलब कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, और कैश डिपॉजिट किसका? पब्लिक का डिपॉजिट। तो ये पब्लिक का जो कैश डिपॉजिट है, पब्लिक का कैश डिपॉजिट, तो CC प्लस DD क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहाँ होता है? बैंक में होता है। कैश डिपॉजिट तो बंदे के पास जो भी है ना, पब्लिक का पैसा। डिमांड डिपॉजिट जैसे आपके चेक वैक, ये जो भी डिमांड डिपॉजिट में आता है। इसके बाद OD का मतलब क्या होता है? ये जो RBI के पास पैसा होता है उसको OD बोलते हैं। तो M1 मनी की बात करें तो कैश डिपॉजिट हो गया, DD हो गया, डिमांड ड्राफ्ट या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, DDs और ODs जो अदर जो है RBI के पास। अब M2 जो है, M2 में पता क्या था? जो भी M1 में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो तो होंगी ही होंगी, प्लस में डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट्स? जो पोस्ट ऑफिस। अब जैसे आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट होते हैं या सेविंग बैंक वाले जितने भी हैं, जैसे आपको पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोलते हो ना, ऊपर वाला सारा बैंक का है, CC DD OD। M2 में क्या है कि M1 तो सारा है बैंकिंग वाला, प्लस जो ये जो डिपॉजिट मैंने लिखा ना, ये भाई पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट हैं। जो भी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में जो पैसा है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो पैसा, आपको पता है पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलता है, तो वो सारा M1 और प्लस पोस्ट ऑफिस वाला ये M2 होता है। M1 में अगर आप पोस्ट ऑफिस वाला जोड़ दोगे तो M2 बन जाएगा। अब M3 की बात करेंगे तो M1 तो सारा हो गया बैंक वाला जितना भी था, ठीक है। इसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट, यानी जो टर्म डिपॉजिट वाला पैसा होता है ना, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी बैंक में FD होती हैं, टाइम डिपॉजिट जो होती है, ठीक है, कमर्शियल बैंक, जो भी टाइम डिपॉजिट होती है बैंक में, FD है 1 साल की 2 साल की, या टाइम डिपॉजिट में आपकी RD भी आती है, RD भी आती है इसमें, ठीक है। और अब इसके बाद M4 में क्या होगा? M3 वाला जितना भी है सारा, मतलब M1 पूरा जो बैंकिंग सेक्टर में जितना भी है, उसके अलावा जितने भी टर्म डिपॉजिट हैं कमर्शियल बैंक में या जो भी टर्म डिपॉजिट RD वारडी हैं, तो M3 तो पूरा पूरा हो गया, प्लस में जो भी टाइम डिपॉजिट या टोटल डिपॉजिट जो है, टोटल डिपॉजिट बोलो, उस टोटल डिपॉजिट जो है वो पोस्ट ऑफिस में है, जितने भी टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में है उसको इंक्लूड करोगे। और पोस्ट ऑफिस में NSE इंक्लूड नहीं होगा, इसमें याद रखना है, NSE जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, NSE इंक्लूड नहीं करना, बस ये याद रख लेना। NSE 5 साल के लिए होता है NSE, तो NSE इंक्लूड नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सारा। तो ये याद कर लेना भाई, ये जो क्वेश्चन हैं ये आते हैं M1 M2 M3 M4 से। M1 में क्या होगा? जितना भी कैश वाला है पब्लिक के पास, जो हमारे पास पैसा पड़ा है, DD पड़ा है जो बैंक में, और OD जो RBI में पड़ा है। M2 में M1 पूरा, और पोस्ट ऑफिस के जो भी जितने भी पोस्ट ऑफिस का पैसा है वो हो गया, ठीक है। M3 में M1 पूरा, और टाइम डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक के पास टाइम डिपॉजिट RD पार्टी जो भी है, और M4 में M3 पूरा टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के पास है NSE को छोड़ के, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो ये भी आसान क्वेश्चन था, चित्तरंजन दास जी ने बनाई थी। 3 आंसर है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंने आपको बताया था। और इसको आप उसमें कम डाउट ग्रुप में बताना कि कब थी स्वराज पार्टी की स्थापना, कौन सा ईयर बताना है, ठीक है, ईयर आपने बताना है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्या कवर नहीं करता? तो ब्लैक हॉक का कवर नहीं करता। इसका 3 आंसर है। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर इन ह्यूमन बॉडी सेल? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और 2 ऑटोसोम और 44 जो है वो आपको पता है, 2 तो ऑटोसोम्स हो गए और 44 अलग होते हैं, तो 46 होते हैं टोटल पूछा ना, तो 46 होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नोन फॉर पाइनियरिंग द आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज बिफोर इट वाज अडोप्टेड बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस ने तो 1930 में अडोप्ट किया था, उससे पहले कौन से लीडर ने पाइनियर किया था ये आइडिया पूर्ण स्वराज का? तो ये किया था हर्षद मोहानी ने किया था, हर्षद मोहानी ने। जवाहरलाल नेहरू मत मारना, जवाहरलाल नेहरू का ने तो 30 के आसपास कराना, उससे पहले का पूछ रहा है। वट इज इंक्लूडेड इन इंडियाज M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो M1 मैंने मेजर ऊपर बताया था, M1 मेजर में क्या है, तो मैंने आपको तीनों ही बता दिया भाई। हो सकता है करेंसी जो पब्लिक के पास है, जो कैश डिपॉजिट की जगह आप करेंसी समझ लो, ऊपर मैं लिख देता हूँ उसको, जो मैंने कैश डिपॉजिट लिखा ना भाई उसको आप करेंसी समझो, ठीक है। करेंसी या कॉइन समझो इसको, कैश जितना भी पब्लिक के पास, कैश हमारे पास क्या है, या तो हमारे पास करेंसी है हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या है, कॉइन है, या नोट है हमारे पास, या फिर कॉइन है, फिर जो बैंक में पैसा है वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI। तो OD था ना ये, अदर डिपॉजिट विद RBI। तो करेंसी जो पब्लिक के पास है, चाहे वो नोट हो चाहे जो भी हो, है ना, या और डिमांड डिपॉजिट जो भी बैंक में चेक वैक जितना भी जो भी पैसा है, ठीक है वो, और अदर डिपॉजिट जो भी RBI के साथ है, ठीक है, बॉन्ड जितने भी जो भी है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोजेज द मेलियार्ड रिएक्शन इन कुकिंग। माइलियार्ड रिएक्शन, अब मैं तो ये पढ़ी ही नहीं, तो ये आपने भी नहीं पढ़ी हुई वैसे तो फ्रीजिंग ऑफ प्रोटीन्स, इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन शुगर, बॉइलिंग इन वाटर, फर्मेंटेशन बाय द यीस्ट। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड शुगर इसका आंसर है, ठीक है। अंडर विच सिस्टम डज RBI मेंटेन 115 करोड़ इन गोल्ड एंड फॉरेक्स। तो गोल्ड और फॉरेक्स को जो RBI मेंटेन कर रहा है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि इतना तो हमें रखना ही रखना है, इतना हमें फॉरेक्स रखना है और इतना हमें गोल्ड रखना है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो भाई ये करेंसी वाला जो जैसे अभी तो M1 पूछ रखा है इस पेपर में, कल को आपके पेपर में M2 M3 ये पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कि मैंने करवाया है। इसको नोट्स बना लो, जैसे करना आपने कर लो। इफ़ ए पर्सन वॉज बोर्न इन इंडिया इन 1992 टू ए फॉरेन फादर, ठीक है, एंड एन इंडियन मदर, वट एडिशनल रिक्वायरमेंट इन नीडेड फॉर सिटीजनशिप बाई बर्थ। ये कह रहा है इंडिया में ही पैदा हुआ है, मदर उसकी इंडियन है लेकिन फादर जो है फॉरेनर है, तो उसको क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए कि वो सिटीजनशिप उसकी इंडिया की रहे? तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजन है। वट इज़ द रिक्वायर्ड मेजोरिटी इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेट इम्पीचमेंट चार्जेज अगेंस्ट प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के अगेंस्ट अगर इम्पीचमेंट लाना है तो 1/4 जो है वो साइन होना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से अप्रूवल होना चाहिए। तो ये 1/4 जो है मस्ट साइन द चार्जेस और 2/3 जो है अप्रूवल होना चाहिए। तो ये पॉलिटी रिवाइज कर लो भाई, डाटा आपको ऑलरेडी बहुत दे दिया है, आपको बस रिवाइज करना है। एमरजेंसी जो 360 आर्टिकल में है, तो उस एमरजेंसी को क्या बोलते हैं? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन फंस गया है, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेशनल इमरजेंसी प्रेजेंट रूल, तो क्या बोलते हैं हम इसको? फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, अभी तक इंडिया में लगी भी नहीं है। विच रिवर ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली। अरावली जो पहाड़ी है ना भाई, ये हरियाणा का जो ये वाला इलाका है वेस्ट वाला, और जो राजस्थान टच है वो सारा अरावली वाला एरिया है। स्लोप्स ऑफ अरावली रेंज एट एलिवेशन ऑफ 550 मीटर अबव मीन सी लेवल नियर अजमेर। तो अजमेर के पास तो ये लूनी रिवर है, ए आंसर है इसका, लूनी रिवर। राजस्थान में आपको पता लूनी रिवर है। द टर्म डेडिकेटेड फेरेट कॉरिडोर इन इंडिया प्राइमरी रेफर्स टू। तो डेडिकेटेड फेरेट कॉरिडोर, तो इस ये कौन सा कॉरिडोर है? हाई कैपेसिटी रेलवे फेरेट नेटवर्क को बोलते हैं, इसका ये आंसर है, ठीक है। विच द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर नियोलिथिक। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन देखो इसमें लिखा भी है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। तो ये गलत ही पूछ लिया था इसने। विच प्लांट टिश्यू कंटेन्स द कैस्पेरिन स्ट्रिप दैट रेगुलेट्स वाटर एंड सोल्यूट मूवमेंट इनटू वैस्कुलर सिस्टम। तो कौन सा प्लांट टिश्यू करता है ये? तो एंडोडर्मिस करता है, ठीक है। जाइलम और फोलियम में क्या होता है? फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो फोलियम करता है, फो आ रहा है, फो मतलब फूड, जाइलम करता है वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसमें? प्लांट में। तो विच प्लांट टिश्यू कंटेन्स कैस्पेरिन स्ट्रिप, जो भी बोल रहे हैं, रेगुलेट्स वाटर एंड सोल्यूट मूवमेंट इनटू वैस्कुलर सिस्टम। तो इसका एक आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रेजेंट हैव द पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंसेज। तो ये आर्टिकल 123 है ये, ठीक है। 110 में क्या था? बजट था। 370 तो ये वो वाला है, ये इमरजेंसी वाला है, तो सारे वैसे ही कट रहे थे, है ना। 370 तो जम्मू कश्मीर वाला था, तो 123 वाला है। इसके बाद इंग्लिश का है। जैसे इंग्लिश के हमने क्या करना है? अरेंज करना है ना। पहला क्वेश्चन देखो, अरेंज करना है, पढ़ो। व्हेन शी फाइनली रीच द समिट ए वास्ट लैंडस्केप अनफर्ल्ड
beneath her and raw and untouched. She had trekked for 3 days through uncertain weather and treacherous terrain. The wind howled like a living thing, threatened to sweep her off her feet, but nothing could prepare her for the moment she saw the world from above. तो मुझे जो लग रहा है ना, वो सबसे पहले जो होगा, ये सारे पढ़ लिए हमने, है ना, तीनों पढ़ लिए, बट से तो कभी शुरू होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले वो ट्रैक पे गई, ट्रैक के बाद वो फाइनल समिट पे रीच करी, तो पहले तो सबसे पहले तो बी आएगा। तो बी कौन सा है इसमें, यही ऑप्शन ना, बी वाला। सबसे पहले तो बी आएगा कि वो ट्रैक पे गई, ट्रैक पे जाने के बाद उसने क्या करा, वाइंड हाउल्ड लाइक ए लिविंग थिंग थ्रेटनिंग टू स्वीप हर ऑफ हर फीट। और फिर जब फाइनली रीच करी वो समिट पे, मतलब चोटी पे, वास्ट लैंडस्केप अनफर्ल्ड बीनीथ हर रो एंड अनटच्ड, और बट नथिंग कुड प्रिपेयर फॉर हर मोमेंट सी सॉ द वर्ल्ड फ्रॉम अबोव। तो इसका फोर्थ आंसर है, बी से शुरू है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। आसान था ये तो, तीसरा हो गया। स्टडी ऑफ बर्ड्स पूछ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, आसान था ये। ही इज़ डाउन डैश फीवर सो ही विल नॉट अटेंड टूडेज सेमिनार। ही इज़ डाउन विद 2 in 4। तो डाउन का क्या लिखोगे, डाउन विद, तो फीवर से वो डाउन क्या है, ही इज डाउन विद फीवर। इसमें बताना हमने इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना हमने कि इसमें से कौन सा होगा। शेफ सिग्नेचर SIG NATUR डिश रिसीव्ड REC, रिसीव्ड की स्पेलिंग देखो क्या है, RECIEVED, रिसीव्ड ACCL फ्रॉम डिस्टेंस यूज, सारी ठीक है, रिसीव की गलत है ना, ये होती है रिसीव की स्पेलिंग, RECEIVED, रिसीव्ड की स्पेलिंग ये होती है भाई, रिसीव्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। आसानी था भी। अब इसको भी हमने अरेंज करना ना, अरेंजमेंट वाला ही बोल रहे हैं, अरेंज वाला ये भी, मतलब पैरा जंबल ये भी, तो इसको भी कर लेते हैं अरेंज, कैसे होगा। सबसे पहले, दिस रेवोल्यूशनरी अप्रोच अलाउस साइंटिस्ट टू एग्जामिन एंड पोटेंशियली मॉडिफाई स्पेसिफिक जीन्स एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीज एंड ट्रेड्स। अब दिस रेवोल्यूशनरी अप्रोच की बात कर रहा है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ बात हुई है। द टेक्निक्स वर्सेटिलिटी हैज़ लेड टू एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम क्रिएटिंग डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप टू डेवलपिंग न्यू थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज फॉर प्रीवियसली untreatable genetic disorder. CRISPER, often described as genetic seizures, has transformed biotechnology by providing a precise method for editing DNA sequence with living, ठीक है। अब देखो, however से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, since its discovery, तो मेरे को पहला सेंटेंस वो तीसरा ही लगा कि इसने बताया कि जो CSIPR जो भी है ये कोई एक चीज़ है ना। तो पहला सेंटेंस तो आपने ढूंढ लिया कि भाई तीसरा जो है, सबसे पहले तीसरा आएगा, ठीक है, बाई प्रोडक्टिंग प्रिसाइज, ठीक है। इसके बाद कौन सा करोगे आप, पहले तो आपने ढूंढ लिया कि तीसरा आएगा, ऑप्शन में जा सकते हैं, ऑप्शन में एक ही, कोई भी नहीं कट रहा, सब में तीसरा है, तो तीसरा तो पता ही आपको आएगा। अब तीसरे के बाद कौन सा सकता है, मेन वो है जेनेटिक हैज ट्रांसफॉर्म्ड बाय प्रोवाइडिंग ए प्रिसाइज मेथड फॉर DNA सीक्वेंस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल टेक्नोलॉजी रेज सिग्निफिकेंट एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन जर्मिनाइल एडिटिंग, ये सिंस डिस्कवरिंग दोबारा रिसर्चर कुड फाइंड द सिस्टम प्रीवियस एक्यूरेसी एंड एक्सपेंडिंग। देखो, पहला तो ये आ गया, उसके बाद जो है ना, हम बताएंगे कि इसका काम क्या है। तो जो ये वाला है, दिस रेवोल्यूशनरी अप्रोच अलाउ साइंटिस्ट टू एग्जामिन एंड पोटेंशियली मॉडिफाई स्पेसिफिक जीन्स एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीज एंड ट्रेड्स। तो इसके बारे में बताओगे भी तो क्या है, तो मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। 3 के साथ 1 2 में है, तो 3 के बाद 4 आ सकता है, हाउएवर नहीं आ सकता। 5 आ सकता है, सिंस नहीं, तो ये 3 के बाद तो 1 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा कि क्या आएगा। तो ये कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी जो भी इसकी अप्रोच थी, ठीक है, जो भी इसकी रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी, इसने साइंटिस्ट को अलाउ किया है अब इसकी मॉडिफिकेशन या जिसके वेरियस डिसीज एंड ट्रेड्स के लिए। इसके बाद 3 के बाद 1 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, सिंस इट्स डिस्कवरी इन 2012 रिसर्चर्स हैव रिफाइंड द सिस्टम इंप्रूविंग इट्स एक्यूरेसी एंड एक्सपेंडिंग इट्स कैपेबिलिटीज बियॉन्ड सिंपल कटिंग टू इंक्लूड जीन रेगुलेशन एंड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये आएगा उसके बाद, ठीक है। 3 के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा हमारा 5, और उसके बाद आएगा हमारा टेक्निक वर्सिलिटी, और फिर हाउएवर वाला जो है वो लास्ट में आएगा कि हाउएवर, लेकिन हाउएवर का मतलब होता है, ठीक है, हाउएवर सबसे लास्ट में आएगा इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाउएवर वाला लास्ट में आएगा।
तो ये हो गया ना, सेकंड आंसर हो गया इसका। ढंग से पढ़ना हो जाएगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एरर बताना हमने ना, ऑल द फ्लावर्स इन माई गार्डन वर डाइंग और आई स्टार्टेड फर्टिलाइजिंग दैम विद बनाना पील वाटर। यूज ऑफ सो इंस्टेड ऑफ और क्यों आएगा? ये कह रहा है कि ऑल द फ्लावर इन माई गार्डन वर डाइंग, मर रहे थे, ठीक है, तो और थोड़ी आएगा। तो मैंने क्या करा, फर्टिलाइजिंग शुरू कर दिया। यूज ऑफ देन नहीं है, फ्रोम नहीं होगा, थ्रो नहीं होगा, सो का यूज करो और की जगह, इसलिए वाली सेंस आ रही है, तो चौथा होगा इसका अंदर। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कॉलम ए टू दिस सिनोनिम इन द कॉलम एल है भाई, मजाक चल रहा है क्या? सारे तुम पूछ रहे हो है ना। और ये मेरे को लग रहा है जितने भी ये पूछे हैं ना इसने, ये अभी जो मैंने जो भी क्लास ली थी आपकी प्रैक्टिस क्लास, सारे उसमें से थे। ओडाशियस किसको बोलते हैं? बोल्ड को बोलते हैं ना, जो भी ओडाशियस क्या हो गया, बोल्ड वाला हो गया, ठीक है। इलेटेड तो जो होगा वो क्या होगा, इलेटेड ओवरजॉयड की बहुत ही खुशी होगी बंदे को, वो हो गया क्या? या थॉटफुल होगा इलेटेड का देखो क्या होगा। इलेटेड तो वही होगा, ओवरजॉयड बहुत ही खुशी होगी। ट्रबुलेंट का क्योटिक होगा कि क्योट से भरा पड़ा है, ट्रबुलेंट भी वही चीज़ होती है। तो पेनिसिव का थॉटफुल होगा, पेनिसिव मतलब थॉटफुल, ठीक है। पेन लेके आप सोच रहे हो, तो पेनिसिव का मतलब ये है, पेन है आपके पास और हाथ में आप पकड़ के सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर क्या बना फिर, ये पहले का तो हो गया बी, दूसरे का ए, ये बन गया। वी मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, तो हमें जो एप्लीकेशन है सबमिट कर देनी चाहिए डेडलाइन से पहले। तो ये जैसे मस्ट आया, तो ये क्या, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें क्या होता है क्वेश्चन टैग में, कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा, तो ऐसे नहीं वाली सेंस आती है। तो जो भी यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी आता है, तो उसी सेंस उसके साथ हमने नोट जोड़ देते हैं हम, है ना। वी मस्ट सबमिट एप्लीकेशन, तो मस्ट नोट वी, तो तीसरा ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है ये। रीताज फादर सेड यू विल डू नथिंग टिल यू आर लेजी, हमने इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। रीताज फादर सेड यू विल डू नथिंग टिल यू आर लेजी, तो इसमें एरर किस पार्ट में है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉन्ट्रोवर्शियल एक तरीके से। अब आप इसमें एरर किस में मानोगे? देखो, रीता के फादर ने बोला यू विल डू नथिंग टिल यू आर लेजी। जब भी टिल की बात आती है ना, टिल का मतलब होता है टाइम। मैं बोलूँ कि टिल ये फलाना नहीं आया, या टिल ये होगा वो होगा, टिल का मतलब जब टाइम से रिलेटेड होता है ना। यू आर लेजी, अब यू आर लेजी अगर आलस है आपको, अब आलस टाइम देख के थोड़ी आता है, तो ये एरर है। एरर कहाँ पे है? नथिंग टिल में ही एरर है। यहाँ पे विल ऐसा हो सकता था, रीताज फादर सेड यू विल डू नथिंग एज लॉन्ग एज यू आर लेजी, जब तक तुम लेजी हो। एज लॉन्ग एज यहाँ पे करेक्ट बैठना था, टिल यहाँ पे गलत है, तो इसका टिल आएगा। अब वैसे तो आप यू आर लेजी भी गलत बोल सकते हो कि यू आर लेजी गलत है, लेकिन यहाँ पे टिल वाला ही गलत है, एज लॉन्ग एज आना चाहिए इसकी जगह, क्योंकि टिल जो है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, ठीक है। शी ड्रॉप्ड द डैश ऑफ स्टिक्स एज इट वॉज वेरी हैवी, तो बंडल ऑफ स्टिक्स होगा, बंडल ऑफ स्टिक्स उसने छोड़ दिया क्योंकि वो हैवी था। पैसिव वॉइस बताना, पीपल यूज दिस टेक्नोलॉजी एवरी डे, पीपल यूज दिस टेक्नोलॉजी एवरी डे, पीपल जो है वो इस टेक्नोलॉजी को हमेशा यूज करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड बाय पीपल एवरी डे, है ना। ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वो इज एम आर और थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। हैड दे फिनिश्ड द एग्जाम, तो पैसिव वॉइस में बताना हमने, हैड दे फिनिश्ड द एग्जाम, तो हैड द एग्जाम बीन फिनिश्ड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हैड द एग्जाम थर्ड फॉर्म है भाई ये। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या होता है? बीन लग जाता है ना, हैज है वो, हैड के साथ बीन लगता है, तो हैड द एग्जाम बीन फिनिश्ड बाई देम, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। द बॉल फेल डैश द वेल एंड स्प्लैश्ड सम वाटर ऑन द पासर बाई, द बॉल फेल इनटू द वेल, जब भी मैंने बताया था कि आप एक मीडियम से दूसरा मीडियम जब क्रॉस करते हो, तो कुएं में जा रहे हो, जैसे पानी के अंदर घुसोगे ना, तो इनटू आता है उसमें। माई मदर डैश मी टू यूटिलाइज फ्री टाइम इन क्रिएटिव एक्टिविटी, तो इसने बताना है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, तो स्पेलिंग ही गलत है इसमें, तो एडवाइज्ड ADVISED, तो एडवाइज की यही स्पेलिंग ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट इवन द मोस्ट स्केप्टिक मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस वाज कन्विंस्ड। स्केप्टिकल, बाई स्केप्टिकल मतलब जो बिल्कुल डाउट करने वाला बंदा है,
वो भी कन्विंस हो गया, CONVINCD, वो भी बंदा कन्विंस्ड हो गया। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी इतनी क्या थी, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो कंपेलिंग, इतनी ज़्यादा कंपेल कर दिया, मतलब वाज सो कंपेलिंग, एम्बिगुअस थोड़ी होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी में कम आप हो जाओगे, कन्विंस नहीं हो सकते। TDS में हो जाओगे, TDS का होता है डल, उसमें भी नहीं होगे, तो कंपेलिंग आएगा इसका आंसर। यू नीड नॉट टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। तो इसमें क्या बताना है, ईडीएम बताना, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टडीज, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बाइट ऑफ मोर देन यू अचीव, गेट यूर एक्ट टुगेदर, हिट द सैक। तो गेट यूर एक्ट टुगेदर ही बैठेगा यहाँ पे, आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, तो गेट यूर एक्ट टुगेदर, ठीक है, ये होगा। मिड नाइट ऑयल मत करना, बर्न द मिड नाइट ऑयल। तो ये आप बताओगे इस ईडियम का क्या मतलब होता है, बर्न द मिड नाइट ऑयल का आप बताना मुझे, ठीक है। एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट इनकम्पास्ड वैल्यूएबल हिस्टोरियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो ये पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना हमने। तो मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट ही हो गया ना भाई, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो मनुस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। सिलेक्ट द पैसिव वॉइस बताना हमने, यू डू नॉट ड्रिंक टी। तो टी इज़ नॉट ड्रंक बाई यू, टी विल नॉट नहीं होगा, वाज नॉट नहीं होगा, हैड वाला भी नहीं होगा, तो टी इज़ नॉट ड्रंक बाई यू, ये आंसर आसान था। आफ्टर द आर्गूमेंट सरा ट्राई टू बरी द विद हर फ्रेंड। तो बरी द हेड चैट यही होगा ना, बरी द हेड चैट, इसको ही बोलते हैं कि भाई दुश्मनी ख़त्म कर लो, ये एक तरीके से ईडीएम है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना हमने, गवर्नमेंट रन बाई वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनसेक्रूपुलस सिटीजन्स। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैकिस्टोक्रासी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी होता है जो ऑफिशियल रन कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट वाले बंदे हैं, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी सारे करवा रखे हैं, तो कैकिस्टोक्रेसी ही अलग था, वही इसका आंसर है। एंटोनिम बताने, देख रहे हो आप कि 4 सीधे फेंक दिए और 4 आपको सीधा सीधा करना है। ट्राइवल क्या होता है, जो बिल्कुल छोटी चीज़ होती है ट्राइवल, उसको बोलते हैं जेनरस। अच्छा उल्टा बताना है, तो ट्राइवल अगर छोटी है तो सिग्निफिकेंट क्या होगा, जिसका कुछ महत्व है, ट्राइवल का महत्वहीन, सिग्निफिकेंट, तो पहले का तो सी हो गया, यही ऑप्शन होगा फिर सीधा। जेनरस का क्या होगा, स्टिंगी। जेनरस क्या होता है, उदार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। स्टिंगी क्या होगा, बेकार आदमी। एथिकल, इमोरल हो गया। ऑथेंटिक का क्या होगा, काउंटरफेट। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। Professor's elucidation of the topic was met with great enthusiasm despite its occasional imprecisions. Incorrectly spelt word है कोई और उसको हमने सही करना है, ठीक है। तो imprecisions ही हो गया इसका, कहाँ गया, ठीक है। ए कपल आर सिटिंग ऑन ए बेंच एंड हैविंग एन आर्गूमेंट, आर सिटिंग ऑन, तो आरंट दे आएगा, फिर कपल की बात कर रहा है तो कपल मतलब क्या है, एक से ज़्यादा ही हो गए, तो आर नॉट दे, क्वेश्चन टैग वाला है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग भी आसान ही है, वैसे तो कुछ बड़ा नहीं है, तो आना चाहिए, वो भी क्या पता आपको क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन दे। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको चैप्टर भेज देता हूँ और थोड़ा बहुत मैं बता भी दूंगा क्वेश्चन टैग का, ठीक है। क्वेश्चन टैग इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं। ही हैज़ एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस। तो इरेशनल जो फियर है आपको कन्फाइंड स्पेसिस से, तो उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ये तो आसान था, कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये तो मेरे को लग रहा है उसमें भी डालता हूँ टेस्ट में। दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। तो इनक्रेडिबल जो परफॉर्मेंस अगर हुआ है तो हुर्रे बोलोगे, हुर्रे, दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन ही है ना, इसको छोड़ो, ठीक है। कोड में पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देते हैं। तो आप बताना कि आपके नंबर कितने बने इसमें, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के। बाकी में कॉम्प्रिहेंशन से निकाल क्योंकि आपको आएगा नहीं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, तो आप बताना आपके मार्क्स कितने बने।